समय पहले चंदनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। गोलू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। उसके पास 2 गायें थी। उसी का वो दूध निकालता और उससे आइसक्रीम बनाता था। इस काम में टुनटुनी भी उसकी मदद किया करती थी। एक दिन गोलू कबूतर अपनी दुकान पर आइसक्रीम बेच रहा था। तभी कालू कौवा उसकी दुकान पर आता है। अरे ओ गोलू, आजकल तेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। चल ला, दे मेरा हफ्ता। कैसा हफ्ता कालू भैया? तुमने कोई नया धंधा शुरू किया है क्या? मैं तुम्हें कोई हफ्ता नहीं दूंगा, चला जाए यहाँ से। क्या कहा? तू मुझे हफ्ता नहीं देगा? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। कालू कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर गोलू कबूतर की दुकान तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। गोलू कबूतर अपने टूटे हुए दुकान को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते अपने घर जाता है। गोलू कबूतर को रोते देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ जी, तुम क्यों रो रहे हो? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊँ टुनटुनी, कालू कौवे ने मेरी आइसक्रीम की दुकान तोड़ दी। समझ नहीं आ रहा है अब घर का खर्च कैसे चलेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम परेशान हो, चलो भोजन करके सो जाओ, कल सुबह फिर से आइसक्रीम बनानी होगी। भोजन करके गोलू कबूतर सो जाता है। अगली सुबह जब टुनटुनी गाय का दूध निकालने लगती है तो एक भी बूंद दूध नहीं निकलता। उसकी दोनों गायों ने दूध देना बंद कर दिया था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सारी मुसीबत एक ही बार आ गई। कल कालू कौवे ने दुकान तोड़ दी और आज गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग नई गाय खरीद सकें। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। ये सब क्या हो गया जी? अब कैसे घर चलेगा? इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग फिर से दूसरी गाय खरीद कर लाए। गोलू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। उसी समय टुनी चिड़िया उनके घर आती है। अरे ओ टुनटुनी, जरा दूध दे दे मुझे, मेरी पोती भूखी है। जब वो टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ टुनटुनी, तू इस तरह क्यों रो रही है? क्या बताऊं टुनी बहन, मेरे सिर पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल कालू कौवे ने मेरी आइसक्रीम की दुकान तोड़ दी और आज मेरी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे मेरा घर कैसे चलेगा? टुनटुनी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक महात्मा ने जादुई बीज दिए थे, मैं वही लाकर तुझे देती हूँ। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, इसीलिए वो अभी तक पड़ी हुई है। तू उसे अपने आंगन में बिखेर देना। तो चल मेरे साथ मेरे घर, मैं तुझे अभी वो बीज देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया टुनी के साथ उसके घर जाती है। टुनटुनी, ये ले बीज, भगवान का नाम लेकर इसे तू बिखेर देना। टुनटुनी चिड़िया बीज लेकर अपने घर आती है और भगवान का नाम लेकर उस बीज को अपने आंगन में बिखेर देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने आंगन में देखती है तो उसका पूरा आंगन पूरी तरह से आइसक्रीम से भरा पड़ा था। छोटे छोटे पौधे पर रंग बिरंगे आइसक्रीम लगे हुए थे। ये बात टुनटुनी खुशी खुशी अपने पति गोलू कबूतर को बताती है। फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम को इकट्ठा करते हैं। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी, अब हमारे पास आइसक्रीम के ये जादुई बीज हैं। गोलू कबूतर उन आइसक्रीम को अपने घर के पास ही बेचने लगता है। आइसक्रीम के कई फ्लेवर होने के चलते पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। कुछ ही दिनों में गोलू कबूतर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। फिर वो अपनी एक बड़ी सी आइसक्रीम की दुकान खोलता है। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को धन्यवाद देती है कि उसी के चलते उसके बुरे दिन कट गए। अब टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।